सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। 11th में हमारा चैप्टर 1 स्टेट का चल रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यानी कि प्राइमरी डेटा। हमने उसके पहले 2 लेक्चर में इंट्रोडक्शन में भी ये डिस्कस की। और डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, फिर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, और स्टेटिस्टिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस लेक्चर में। अब जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने की मेथड क्या होती है और उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, हमने अगले लेक्चर में ये देखा था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस क्या है। प्राइमरी डेटा जो है वो ओरिजिनल डेटा होता है और वो ज़्यादा रिलायबल रहता है, ऑथेंटिकेट रहता है। क्लासीफाई किया गया हुआ नहीं है तो उसे हमें क्लासीफाई भी करना पड़ता है। जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा से ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेटा किसी और ने पहले कोई और पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है। और जो सेकेंडरी डेटा हम लेते हैं वो डेटा का हमारा पर्पस क्या था और उनका पर्पस क्या था। अगर वो सही सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका और दूसरी बार मतलब सेकेंडरी डेटा यूज़ करने वाले का पर्पस अगर अलग है तो वो रिलायबल नहीं है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में हमने देखा था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अब हम प्राइमरी डेटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेटिस्टिक का सबसे पहला जो काम है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ भी हमें कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी रिसर्च करना है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन माने कि डाटा। ये जो डेटा है वो डेटा 2 टाइप का होता है, हमने देखा, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। फिर जब जैसे हम कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से देखें तो प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। उसमें आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है उसकी मेथड हम देखेंगे। एक मेथड है उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, तो इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और एन एन्यूमरेटर अपॉइंटेड बाय हिम विजिट्स पर्सनली टू द फील्ड एंड कलेक्ट्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट एंट्री की जो मेथड है इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जिसको भी मतलब कोई सर्च करना है, रिसर्च करना है, वो खुद जाके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट करता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। वो खुद जा सकता है या कोई पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। अगर उसने किसी को अपॉइंट किया है या कुछ लोगों को अपॉइंट किया है तो वो लोग जो भी फील्ड में उसको रिसर्च करना है उस फील्ड में वो जाएंगे और डेटा डायरेक्ट उनसे कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई रिसर्चर है, कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसको कोई एक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। आज के ज़माने में जो चल रहा है वो है सबसे ज़्यादा क्या है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब उसको ये देखना है कि भाई ये इंडस्ट्री जो है,
जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, उसमें किस तरह से के लोग लोग काम करते हैं, कितनी एज वाले लोग काम करते हैं, कितनी उनकी इनकम रहती है, उनका जो वर्किंग एरिया होता है, मतलब वो मार्केट उसका किस तरह से होता है, इंडियन मार्केट रहता है या ग्लोबल मार्केट ज़्यादा रहता है, इंडियन क्लाइंट से वो ज़्यादा काम करते हैं या बाहर के क्लाइंट से ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर उसको इस टाइप की कोई रिसर्च करनी है, तो वो क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी डेवलपमेंट की या जो भी कुछ कंपनीज़ हैं, छोटे से लेके बड़े लोग, वो सब के अंदर जाएँगे और उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे और इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएँगे। ये होता है डायरेक्ट एंट्री। अगर वो खुद जाता है या फिर वो कोई लोगों की टीम हायर करता है और लोगों को समझाता है कि भाई मेरे को इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को इनके पास जाना है और ये एक क्वेश्चन पूछ के उसकी वो इंक्वायरी लेके आना है, इन्फॉर्मेशन लेके आना है। ठीक है? तो ये होता है डायरेक्ट एंट्री, इंक्वायरी। ठीक है? यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो ऐसा है कि इफ अ पर्सन वांट टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर्स ऑफ सनद सानंद तालुका ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक सानंद तालुका है, वहाँ के फार्मर्स की क्या सिचुएशन है, कंडीशन क्या है, उसके बारे में रिसर्च करना है, तो ही मस्ट गो टू सानंद तालुका, कॉन्टेक्ट द फार्मर्स एंड ऑब्टेन द डेटा रिगार्डिंग देयर कंडीशन। वो है कि भाई उसको अहमदाबाद के एक साणंद तालुका में जाना पड़ेगा और वहाँ पे फार्मर से वो डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है? दूसरा एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड टू नोइंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी स्कूल ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी की जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है उसमें स्टूडेंट की हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उसके बारे में रिसर्च करना है, जानना है, तो पर्सनली मीट द स्टूडेंट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी स्कूल एंड आस्क अ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू देयर हेल्थ एंड कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम। देखो अभी 3 एग्जांपल जो मैंने दिए उसमें तीनों में एक चीज कॉमन आई कि भाई उनको क्वेश्चन पूछने पड़े, तो उसके पास पहले से ही वो एक फॉर्मेट या कुछ रेडी रहना चाहिए कि मुझे किस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उसको हेल्थ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हेल्थ की क्या-क्या क्वेश्चन वो स्टूडेंट से पूछेंगे। जैसे कि आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेते हो? आप लंच में क्या लेते हो? आप डिनर में क्या लेते हो? आप एक्सरसाइज़ करते हो या नहीं करते हो? अगर करते हो, तो कितने टाइम की एक्सरसाइज़ करते हो? कौन से टाइप की एक्सरसाइज़ करते हो? नॉर्मल या हाई? वो सब क्वेश्चन वो पूछेंगे। अगर आप कोई आपको कोई पहले से ही बाय बर्थ कोई बीमारी है, वो सारे क्वेश्चन हेल्थ के जो भी लगते हैं वो सारे क्वेश्चन उसके पास पहले से रेडी होने चाहिए, ताकि वो उनके पास जाए और वो क्वेश्चन पूछ के उनकी वो डिटेल निकाल सके। मतलब मुझे क्या डेटा चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन को पहले पता होना चाहिए। फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स के पास जाएंगे तो फार्मर्स की कंडीशन किस तरह से जाननी, मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो जानना है, उनकी सोशल स्टेटस कैसे है वो जानना है, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है वो जानना है। तो वो सारी चीज़ें उनको पहले से मतलब पता होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, उस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाते हैं और वो क्वेश्चन जाके उनको पूछते हैं, बराबर? तभी एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन हमें सब लोगों से मिलेगी। अगर एक कोई अलग बोलता है, दूसरा कोई अलग बोलता है, हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट हमारे क्वेश्चन हमें जो चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन को जो चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो ये होता है डायरेक्ट एंट्री, सॉरी डायरेक्ट इंक्वायरी। दूसरी जो सॉरी पहले इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट इंक्वायरी करके जो हम डेटा निकाल लेते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो उसके एडवांटेजेस बहुत है। जैसे कि जो भी डेटा हमने ऑब्टेन किया वहाँ से, वो एक्यूरेट होता है और रिलायबल रहता है। क्यों? क्योंकि हमने पर्सनली जाके वहाँ से उनको क्वेश्चन पूछ के वो डेटा निकाला है। तो उसमें कुछ भी डाउट रहता
नहीं है, कोई एरर रहने की कोई भी संभावना नहीं है। ड्यू टू फेस इंटरव्यूज विथ रिस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर्स कैन सॉल्व any question or doubt or any confusion by giving proper explanation। हम फेस टू फेस जाके इंटरव्यू करके क्वेश्चन पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो वो हम उसको क्लियरली समझा सकते हैं, तो वो हमें प्रॉपर आंसर मिल सकता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। By personal interview, enumerator sometimes get supplementary information of the respondent which may be useful at the time of interpretation of the result। मतलब ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें फेस टू फेस इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में जाके पर्सनल उनसे इंक्वायरी करके जब वो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, तो ऐसी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी कई सारी मिल जाती है जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमारे लिस्ट में नहीं है, बट हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब उसका हम इंटरप्रिटेशन करें, जब उसका मतलब उसके ऊपर कुछ हम काम करें, रिसर्च का कुछ काम करें, उसका अर्थघटन निकालने में जब हम काम करें, इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थघटन, तब वो हमें यूजफुल होती है। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो वो कैसे आंसर देता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो कौन से क्वेश्चन पे एंगर हो जाता था, वो कौन से क्वेश्चन पे आराम से वो ज़्यादा आंसर दे सकता था, तो वहाँ से ये जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो हम जान सकते हैं साइकोलॉजिकल उसका बिहेवियर क्या था, वो भी जान सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे लिए काम आएगी, बट एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये एक बड़ा बेनिफिट है उसका। द मेथड मच बेटर वेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। जब हमें इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो फील्ड जो है वो लिमिटेड है, तब ये मेथड जो है वो बेटर है। बेटर मतलब कि ये मेथड ही यूज करनी चाहिए, बराबर। जैसे हमने 3 एग्जांपल लिए थे, जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे आईटी सेक्टर के जो भी आईटी इंडस्ट्रीज में जो भी काम करते हैं उन लोगों का मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं उसमें से एक स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर कोई सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई एक सिटी का कोई एक एरिया कर सकता हूँ। अब वो एक हो गया मेरा फील्ड। जैसे कि मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अहमदाबाद के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है वो देखना है, बराबर है। तो वो अहमदाबाद सिटी पूरा वो एक हो गया फील्ड। दूसरा एग्जांपल देखा था हमने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का साणंद तालुका, तो वो साणंद तालुका की जितना भी एरिया है वो हो गया फील्ड। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स, तो अहमदाबाद सिटी के अंदर जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल आती है वो सारी हो गई हमारी फील्ड। तो जब ये फील्ड लिमिटेड होता है तब ये मेथड जो है वो बहुत ही बेटर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। समटाइम्स व्हेन रिस्पोंडेंट्स are unwilling to give particular type of information, the enumerator can get such information indirectly by asking supplementary question and giving assurance against the misuse of the information provided by them। हाँ, एक ये भी हमें इसमें एडवांटेजेस में कर कह सकते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी में। जब हम पर्सनली उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सनली फेस टू फेस मिल के, तो पहले तो जो भी इन्यूमरेटर है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन लेने वाला है, जो इन्वेस्टिगेटर, बराबर, वो उनको पहले ऐसा एक विश्वास, एक ट्रस्ट दिलाता है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो हम हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए ही यूज़ करेंगे, इसका कुछ भी मिस यूज़ नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सनल क्वेश्चन जो होते हैं, फैमिली के क्वेश्चन होते हैं, कुछ खुद के पर्सनल क्वेश्चन जो होते हैं, वो कोई शेयर करना नहीं चाहता। तो अगर जो इन्यूमरेटर है, जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, वो उनको ऐसा एक ट्रस्ट दिलाता है कि भाई इसका यूज़ और कहीं पे नहीं होगा, तो आप अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछने से हमें उसका आंसर नहीं मिल सकता, बराबर, तो उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम उनको ऐसे पूछे कि आपको, आपके फैमिली में आपके बच्चे कितने हैं, बराबर। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, भाई सामने वाला तो मैरिड या अनमेरिड है कि नहीं वो पता कैसे चलेगा, तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। अगर भाई किसी को पूछते हैं हम कि भाई आप मैरिड हो या अनमेरिड,
अगर वो क्वेश्चन उनके बिहेवियर से हमें लगता है कि भाई इनको अच्छा नहीं लगेगा, या तो वो कहना नहीं चाहेंगे, या तो स्मोकिंग की हैबिट है या नहीं, वो आप डायरेक्टली पूछोगे तो जाहिर है कि वो कोई भी है वो ना ही बोलेगा पहले। बट उसका कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछो कि आप स्मोकिंग में क्या लेते हो, बराबर है? आपको कोई बैड हैबिट है, ऐसा क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि भाई आप कोई गुटखा पान मसाला वैसे की हैबिट है, डायरेक्टली वो पूछो, बराबर? या फिर उनको ये पूछा कि भाई मैं आप ये लेते हो, आपके न्यूट्रिशन में आप क्या लेते हो, आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो, ऐसा डायरेक्ट पूछना है। नॉन वेज वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे किसी को, तो वो जाहिर है कि वो क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसके कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या तो फिर उनके बिहेवियरल से या फिर उनके साथ बात करने से हमें वो डेटा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी का एक बेनिफिट है, ये हम कर सकते हैं, बराबर? अब डिसएडवांटेजेस हम इस मेथड के देखें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो वो ये है कि दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर नंबर ऑफ इन्यूमिनेटर्स व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। अब पूरे अहमदाबाद का मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और लोगों को भी मुझे ज़्यादा हायर करना पड़ेगा, लोग भी मुझे ज़्यादा चाहिए, इन्यूमिनेटर मुझे ज़्यादा चाहिए जो डिटेल लेने जाने वाला है, इन्फॉर्मेशन लेने जाने वाला है, वो लोग भी उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। तो एक ये इसका डिसएडवांटेजेस है। दिस मेथड इज़ मोर एक्सपेंसिव, यस ये मोर एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग लगेंगे और फील्ड में जाके काम करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। The information collected by this method may be less reliable if the enumerators are untrained. अगर ट्रेंड किए गए हुए लोगों को हम इंफॉर्मेशन लेने भेजते हैं तो ही हमें इंफॉर्मेशन राइट मिलती है, परफेक्ट मिलती है और रिलायबल रहती है। अगर अनट्रेंड लोगों को हमने भेज दिया, कोई फॉर्म बना दिया और भेज दिया कि भाई आपको ये फॉर्म इन लोगों के जाके फिलअप करवाने हैं, अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हो सकता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे या पूरी इन्फॉर्मेशन ना भी दे। तो ऐसे ट्रेंड लोगों को हमें चाहिए कि जो उन लोगों से बात करके जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सके, ठीक है? तो ये है उनके डिसएडवांटेजेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री सिस्टम जो है, सॉरी डायरेक्ट इंक्वायरी जो मेथड जो है वो कम फील्ड होता है, मतलब कि एरिया बहुत कम होता है, कुछ कम लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तब हम बोल सकते हैं कि ये यूज़फुल रहती है, बराबर? बाकी तो ये एक्सपेंसिव हो जाती है और काम बढ़ जाता है। अब दूसरी मेथड की बात करें तो दूसरी मेथड जो है वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब क्या है कि भाई हम फेस टू फेस नहीं जाएंगे, बट इनडायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। कैसे? इन एनी फॉलोइंग सिचुएशन इज द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन or a person capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organization or person। मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली ये डिटेल मांग सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई बिजनेस का, कोई इंडस्ट्री का डिटेल निकालना है तो उनका एसोसिएशन होता है, उन एसोसिएशन में जाके डायरेक्टली मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि भाई इस इंडस्ट्रीज में अहमदाबाद के अंदर कितने लोग काम करते हैं और उनकी जो भी इनकम है, जो भी उनका टर्नओवर है, जो भी उनका प्रॉफिट है, कुछ भी, तो वो एसोसिएशन में से हमको मिल सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी रहते हैं कि जो लोग ये पर्टिकुलर काम करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने का, या जैसे कि मान लो हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल स्कूल का डिटेल हमने हमें निकालना है, तो वो हम डायरेक्टली जो एजुकेशन बोर्ड होता है वहाँ से भी डायरेक्टली उनको पूछ के एक डिटेल निकाल सकते हैं कि भाई म्यूनसिपालिटी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, बराबर? तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट। मतलब हम डायरेक्ट जो भी जहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है उससे कांटेक्ट नहीं करते, बट बड़े स्केल में सीधा उनसे कांटेक्ट करते हैं व्हेन डायरेक्ट सोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट। अब
डायरेक्ट सोर्सेज का एग्जिट नहीं है तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो। और व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज एंड देयर इज अ लैक ऑफ टाइम फॉर पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, बहुत बड़ा जो है वो फील्ड है, बराबर, और फेस टू फेस जाके इंफॉर्मेशन लेना हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तब हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ करते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड इज कॉम्प्लेक्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उस टाइप में भी हम इनडायरेक्टली इंक्वायरी करके ले सकते हैं। एंड व्हेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबिरेबल, डायरेक्ट इंक्वायरी करने से जो कॉस्ट लगने वाली है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत खर्चा होने वाला है, ऐसा है, तब हम उस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ करेंगे। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो इस टाइप की जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी से लेते हैं, इन्यूमरेटर से नहीं लेते, मतलब कि कोई पर्सन को हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए फेस टू फेस नहीं भेजते, बट इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी से हम वो इंक्वायरी डिटेल्स लेते हैं। जैसे बिजनेस होते हैं तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में होता है, वहाँ से हम पूरा एक इंडस्ट्रीज के बिजनेस की डिटेल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स का कोई करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एजुकेशन बोर्ड की जो भी ऑफिस होती है वहाँ पे रहता है। वो स्कूल्स कितनी प्राइवेट है, कितनी कितनी गवर्नमेंट है, वो भी हमको निकालना है तो वो वहाँ से निकाल सकते हैं। वहाँ पे कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कौन से क्लास में क्या भी है, तो वहाँ से पूरा डिटेल हमें डायरेक्टली एक साथ मिल सकता है और कम समय में। फिर फेस टू फेस जाना का जो भी है वो उसके बाद भी हम डिसाइड कर सकते हैं भाई उसमें से कितने स्कूल में जाना है, क्या हुआ है। तो डायरेक्ट इंक्वायरी से पहले हम ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी करके हमारा जो फील्ड है वो फील्ड लार्ज में से कम कर सकते हैं, बराबर। बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी जो है वो डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला है उनसे नहीं लेते, बट थर्ड पार्टी से हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, अ पर्सन इंटरेस्टेड टू इन इंफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, कोई एक इंडस्ट्री के एम्प्लॉय के एजुकेशन का स्टेटस हमें जानना है। अब उस इंडस्ट्री में हैविंग 2000 वर्कर्स, अप्रोच द मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हु हैज कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ मेकिंग पर्सनल विजिट टू ईच वर्कर। अब हमें वहाँ पे खाली वही जानना है कि भाई एजुकेटेड है या नहीं है, अगर है तो कितना पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हम उसके मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास पूरा डिटेल रहता है, वहाँ का जो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, उनसे बात जाके उसके पूरे इंडस्ट्री के जो भी वर्कर है उनके हम पूरे डिटेल ले सकते हैं। उसमें हमें एक एक वर्कर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मर्डर्स, थेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस पुलिस स्टेशन व्हेन नीडेड। अब एडवोकेट को कोई मतलब कुछ काम करना है तो वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके कोई एक पर्टिकुलर एरिया का मर्डर्स कितने हुए, चोरी कितनी हुई, बराबर, वो सारे डिटेल्स वो निकाल सकते हैं। The method of indirect inquiry is quite popular in practice. However, the reliability of the information obtained by this method depends on the ability, honesty, and experience of the investigators who collect the information. अब ये मेथड जो है वो कब काम आती है, कब रिलायबल रहती है, तो ये तो हमने देख लिया कि अभी बड़ा बहुत लार्ज फील्ड है तब ये हमें करना चाहिए। बट इनसे जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ना वो डायरेक्ट इंक्वायरी वाली जो रिलायबल रहती है उनसे थोड़ा कम रहती है और उसका डिपेंडेंट रहता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले से, उनकी एबिलिटी और उनकी ऑनेस्टी और उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड रहता है, किस तरह से वो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं वैसे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो ये जो एडवांटेजेस तो सबसे पहला देखा कि भाई उसका जब फील्ड बहुत वाइड होता है तब ये सुटेबल रहती है। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. Respondent मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो हमें झूठ बोल सकता है अगर उसको कुछ भी बात छुपानी है तो, अगर या तो वो फिर उनकी इच्छा ही नहीं है कि भी मैं मेरा पर्सनल डिटेल किसी को दूँ, तो उस टाइम पे हम ऐसे थर्ड पार्टी से डिटेल ले सकते हैं इनडायरेक्टली। इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी, वो तो है ही, उसमें काम में कम कॉस्ट लगती है, कम टाइम लगता है, कम एनर्जी लगती है।
और ये तब यूज़फुल रहती है जब वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को जब ये डिटेल्स चाहिए, तो ये मेथड तब वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। डिसएडवांटेजेस इसका देखें तो व्हेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द टास्क प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैव एनी प्रीजुडिस और बायस एटीट्यूड, द इंफॉर्मेशन बिकम्स लेस रियल। जब हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया या किसी इंडिविजुअल को काम दिया, तब ये मेथड से जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो यहाँ पे बायस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और पैसे लेके इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ भी दे देते हैं, तो ये रिलायबल बहुत कम रहता है, बराबर। दिस मेथड बिकम्स यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम whom the information is obtained is dishonest, inefficient और unable to provide correct information। भाई एसोसिएशन के पास हम गए, पर एसोसिएशन में जो बंदा है, जो चेयरमैन है, जो भी है, वो ऑनेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पुराना डेटा भी दे सकता है, या तो फिर जो डेटा दे उसमें से कुछ कम डेटा देता है, कुछ छुपा लेता है, या कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है, मिस कंडक्ट कर देता है, बराबर। तो ये मेथड के ये डिसएडवांटेजेस है कि भाई ऐसा हो सकता है इसमें, तो ये सब ध्यान में रख के हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन कभी कहाँ पे कहाँ से भी लेना है तो कौन से मेथड यूज़ करना है, वो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी कॉस्ट, टाइम और एक्सपर्टाइज की तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से जो डेटा है वो कलेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट इंक्वायरी से या इनडायरेक्ट इंक्वायरी से। अब ये मेथड खाली हो गई हमारी डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में भी अलग अलग सी मेथड है, कुछ सिस्टम टेक्निक है, वो टेक्निक यूज़ करके हम कैसे इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है और इसकी अच्छे से नोट्स बना लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ